नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं बजाज का जो ये DTSI 20W50 ऑयल है। आज बात करेंगे इसी के बारे में। और सबसे बड़ा रीज़न मैं आज आपको दूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था मॉड्यूल को लेके, तो उसके अंदर कई लोगों के कमेंट आए कि ये इंजन ऑयल क्यों नहीं डलवाना चाहिए और क्यों डलवाना चाहिए, आप हमें परफेक्टली बताएं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इसी इंजन ऑयल के बारे में, तो पूरा वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपका सिटी नेम, स्टेट नेम और पिन कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। मैं वहीं पर ही रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस आपको दे दूंगा। साथ ही में अगर आपकी कोई अदर क्वेरीज हैं या फिर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दे दूँगा। और साथ में अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड लोन का एस्टीमेट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स बजाज के DTSI इंजन ऑयल के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो इंजन ऑयल है बजाज जो देता है इसको प्रॉपर वे में सिंथेटिक ऑयल बोलकर, बट ये रियलिटी में सिंथेटिक ऑयल नहीं होता है। और ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये मिनरल ऑयल इसलिए है। सबसे पहली चीज़ तो ये पेट्रोकेमिकल से बनाया हुआ सिंथेटिक इंजन ऑयल है, जिसके अंदर OVCS और CVT है, इसकी गैस होती है, जो कि कह सकते हैं कि एक तरीके से ओलेफिन्स का काम कर जाती हैं। बट रियलिटी में जो सिंथेटिक ऑयल बनता है उसका फॉर्मूला जो है मिथेन गैस टू लिक्विड और ओलेफिन से बनाया जाने वाला सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है, जो कि मॉड्यूल है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि क्यों सिंथेटिक ऑयल अच्छा होता है और क्यों मिनरल ऑयल बुरा होता है। मिनरल ऑयल बहुत अच्छा होता है, मैंने इस इंजन ऑयल की बुराई नहीं करी है, बट ये इंजन ऑयल सिर्फ उन गाड़ियों के लिए अच्छा है जो गाड़ियाँ एक नॉर्मल इकोनॉमिकल स्पीड पर चलाए जाएँ उनके लिए। बहुत अच्छा इंजन ऑयल है। अगर इसका 10W30 ग्रेड कहते हैं, प्लेटिना वगैरह में डलता है। और ये 20W50 आप देख रहे हैं, ये इंजन ऑयल जो है ये स्पेशली लो कॉस्ट इंजन ऑयल बनाने की कोशिश करी गई है। बट ये स्पेशली इंजन ऑयल पल्सर के लिए नहीं है और एवेंजर के लिए भी नहीं है। अगर आप मिनिमम मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी राइडिंग है डेली की, अगर 10 से 12 किलोमीटर एवरेज आप चलाते हैं बाइक को, और साथ ही में अगर आपको मिनरल ऑयल की ज़रूरत ज़्यादा अगर है नहीं और आपको मतलब अफोर्डेबल सर्विस चाहिए, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये है। 1000 रुपये में सर्विस होकर गाड़ी आ जाएगी आपकी। तो उस हिसाब से बजाज ने आपको दिया। और इंडिया का सबसे अफोर्डेबल नाम जो है वो बजाज ही है आज की डेट में। अफोर्डेबल बाइक देखा जाए तो सिटी आती है, साथ ही में अगर अफोर्डेबल इंजन ऑयल और सर्विस देखी जाए तो भी बजाज का नाम ही आता है। तो अफोर्डेबल कैसे किया जाए तो वो इस तरीके से अफोर्डेबल हो जाती है। बट अगर आपकी डेली का रूटिंग है मिनिमम 100 से 200 किलोमीटर तक के लिए, या फिर कह सकते हैं कि आपको महीने में एक बार जाना है, और अगर आप ये इंजन ऑयल डलवाते हैं और मिनिमम आपकी क्रॉसिंग स्पीड होती है 90 से एबो, या मिनिमम 90 से अगर आप ज़्यादा चलाते हैं, तो फिर प्लीज़ ये इंजन ऑयल नहीं डलवाएं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने इंजन को हार्म कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि सिंथेटिक ऑयल के अंदर फ़ायदे क्या होते हैं और मिनरल ऑयल के अंदर फ़ायदे क्या होते हैं। मिनरल ऑयल इकोनॉमिकल स्पीड में IPR जो होता है, इसका अंदर जो लिक्विड मिलाया जाता है वो आपके इंजन के अंदर जाके उसको बिल्कुल ही फ्रिक्शन देने का सही से काम करता है। तो मिनरल ऑयल में आपको क्या है, एक्चुअली माइलेज ज़्यादा मिल जाएगा जब आप इकोनॉमिकल स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं। बट जितना अगर आप फास्ट ड्राइव कर रहे हैं उतना आपका इंजन का भी नुकसान है, और उतना ही आपका इंजन बैठने के चांसेस जल्दी आ जाते हैं। कई लोग बोलेंगे हमने 5 साल से ये इंजन ऑयल डलवाया है, हमने ऐसे चलाई वैसे चलाई गाड़ी। भाई साहब, आपने जैसी भी गाड़ी चलाई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रियलिटी जो है वो रियलिटी ये है। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा भी चाहिए कि वीडियो बता दूं मैं आपको, मेरे पास में जब भी सर्विस सेंटर जब भी मैं गया हूँ बजाज के, तो एक ना एक पल्सर RS 200 खुलते हुए मैंने हमेशा देखा है। एक गाड़ी सर्विस सेंटर के अंदर हमेशा पड़ी रहती है RS 200 की। आप चाहें तो मैं आपको उसका वीडियो भी बनाकर दिखा दूंगा कि हमेशा एक इंजन तो आता ही आता है खुलते हुए। तो ये चीज़ मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये इंजन ऑयल डलवाने की गलती मैंने एक बार कर चुका हूँ, मैं मेरी बाइक के अंदर भी। और मेरे साथ क्या हुआ था वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैं इसको लेकर गया था 120 किलोमीटर तक, यानी कि हिम्मतनगर तक मैं इसको लेकर गया था। डूंगरपुर से हिम्मतनगर 120 किलोमीटर तक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेनली मैंने इस गाड़ी को चलाया था 90 किलोमीटर की स्पीड में, और गाड़ी का इंजन बिल्कुल ही वाइब्रेशन पैदा करना शुरू कर दिया था और बंद होना शुरू हो रहा था। तो मैंने ये सोचा कि भाई कोई दिक्कत वाली बात है या फिर क्या दिक्कत है इसकी। तो सबसे पहली चीज़ एक ही आती है कि एवेंजर 160 स्ट्रीट के अंदर मैंने फिर वापस से जब मैं आया 120 चला के,
तो मैंने एक ही काम किया है, सीधा सर्विस सेंटर गाड़ी को रखा है, पूरा इंजन फ्लश कराया है और इसके बाद में ये इंजन ऑयल निकल चुका है और मैंने मोट्यूल का डलवाया है। मोट्यूल डालने के बाद में मैं वापस 100 किलोमीटर गया, तो 100 किलोमीटर जाने के बाद में जो मुझे रेटिंग मिली बेस्ट एंड बेस्ट क्लास, तो वो जो थी 135 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर ये गाड़ी पहुंच चुकी थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी मोट्यूल डलवाने के बाद में। हाँ, हल्का फुल्का वाइब्रेशन आया था क्योंकि आप टॉप स्पीड तक पहुँचे थे, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। बाकी मुझे मोट्यूल डलवाने के बाद में आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपकी जो सर्विसिंग है वो कॉस्टिंग भी मतलब देखा जाए तो डिस्टेंस वाइज क्लियर हो जाती है। अगर आप ये इंजन ऑयल डलवाते हैं तो आप मिनिमम, इसमें लिखा है कि आपको 10,000 किलोमीटर तक लाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप 5,000 किलोमीटर तक आपके गाड़ी का इंजन बोल जाएगा, तो आपको लेकर आ जाना पड़ेगा। साथ ही में सिंथेटिक ऑयल की खासियत क्या है पता है आपको? कड़ी से कड़ी ठंड में भी अपनी चिकनाहट नहीं छोड़ता है। सबसे पहली चीज़ वो आती है। दूसरी बात ये कि उसका जो मतलब चिकनाहट है वो इतनी अच्छी होती है कि आप अगर गाड़ी को लॉन्ग टर्म के लिए चला रहे हैं तो भी आपके इंजन को कोई दिक्कत नहीं आने को है। KTM जो है उसके अंदर DOHC इंजन आता है, डबल ओवरहेड कैम इंजन। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, क्यों KTM उसके अंदर मोट्यूल रिकमेंड करता है और KTM का सर्विस मतलब ड्यूरेशन इतना ज़्यादा क्यों है? आपने कभी ये चीज़ सोची है? 15,000 किलोमीटर पे KTM सर्विस होती है, इसके बाद डायरेक्टली वो 30,000 किलोमीटर पे सर्विस हो रही है। मतलब एक कार की तरीके से सर्विस इंटरवल आ रहा है उसका। तो बाइक के अंदर भी वो पॉसिबल क्यों नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप मोट्यूल डलवाते हैं, अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवा रहे हैं, मैं मोट्यूल रिकमेंडेड नहीं क्यों, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ जो सिंथेटिक ऑयल मिले, अगर कैस्ट्रोल का मिल रहा है आप कैस्ट्रोल डलवाएं। चाहे आपको इस कंपनी का, जो ये HP कंपनी है, फर्म HP है, अगर वो बनाती है वही इंजन ऑयल उसी फॉर्मूला के साथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वो भी डलवा सकते हैं। कोई कंपनी की तरफ से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिंथेटिक ऑयल डलवाना है, मैं ये आपको कहूँगा। सिंथेटिक ऑयल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपके किलोमीटर्स बढ़ जाएंगे। मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस जब कराई थी तब ये हुई थी 1200 किलोमीटर के ऊपर, और इसके बाद में मैंने जो सर्विस कराई थी वो 12,500 किलोमीटर के ऊपर कराई है। आज की डेट में मेरी जो बाइक चल चुकी है वो लगभग 17,500 से 18,000 किलोमीटर तक चल चुकी है और अभी तक मैंने इसकी सर्विस नहीं कराई है। तो ये आपको एक फ़ायदा देखने को मिल जाएगा जो इसके किलोमीटर्स का एवरेज है उसके ऊपर। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी बाइक को अभी भी सर्विस की ज़रूरत नहीं है। और साथ में एक चीज़ और फ़ायदा ये है कि अगर आपने इंजन ऑयल तो ये वाला डलवा दिया है तो आपको फ्लशिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही सही। एक बार आप फ्लश भी करा लीजिएगा। फ्लश का लिक्विड अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, आपके नॉर्मल रूटीन वाई। अगर नहीं मिलता है तो बाइक का थोड़ा सा पेट्रोल निकाल कर भी आप इसको फ्लश कर सकते हैं। तो ये एक फ्लशिंग जो है वो मतलब कह सकते हैं कि एक मैकेनिकल फार्मूला है, बट मैं आपको कहूँगा फ्लश यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फ्लश के लिए मैं आपको एक लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर चाहिए फ्लश तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दूसरी बात, ये इंजन ऑयल जो है इसको मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप डलवाएँ। आपका अगर किलोमीटर एवरेज अगर पर डे का 50 किलोमीटर का भी अगर आप मानते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सफिशिएंट है। और मिनिमम अगर आपकी स्पीड 40, 50, 60 रहती है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर ये इंजन ऑयल डलवाएं। बट अगर आप गाड़ी को भगाने की सोच रहे हैं इस इंजन ऑयल के साथ में तो आपको दिक्कत आनी ही है। और अब RS 200 जैसी गाड़ी अगर आप लेते हैं तो लेते क्यों हैं? इसीलिए तो रहते हैं कि आप भगाएंगे उसको। तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप गाड़ी को भगाएंगे तो माइलेज आपको मिलेगा कम। और साथ ही में दूसरी बात ये कि माइलेज तो कम मिलेगा ही मिलेगा, आपका इंजन भी हार्म हो रहा है। और कई बार इंजन को लेकर दिक्कत आती है और बजाज एक नाम से बदनाम भी है। मैं आपको बता देता हूँ, कई बार कमेंट आते हैं बजाज क्वालिटी नहीं देता है। भाई साहब, बजाज हमेशा क्वालिटी देता है, बजाज का इंजन ऑयल जो है वो क्वालिटी नहीं देता है, इसलिए कई बार इंजन को लेकर समस्या आ जाती है। तो बर्ड्स कार फैमिली, कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार मुझे दें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, खम्मा गणी।